अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ताबीज़ 786। आज मैं आपको बताने वाला हूं ज़बानबंदी का एक अम्ल। आपके ख़िलाफ़ जो बोलता है वो आपके परिवार का कोई हो, चाहे वो सास हो चाहे वो बहू हो। अमूमन लोग परेशान होते हैं किसी न किसी से, और ये मसले ज़्यादातर फैमिली में ही होते हैं। बाहर का बंदा कहीं नौकरी करना या कहीं कारोबार या कहीं पढ़ता है, वहाँ पर चुगली और गलत बात बहुत कम होती हैं। अक्सर ये मसले घर पर ही होते हैं। कभी सास बहू का मसला, कभी शौहर और बीवी का मसला, कभी नंद और भाभी का मसला। खैर ये मसाइल तो बहुत हैं। कोई भी मसला है, इस अम्ल से कोई आपको बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, आपके ख़िलाफ़ कोई गलत बात नहीं करेगा, इंशाल्लाह आपके ख़िलाफ़ कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, आपके बारे में कोई गलत सोच भी नहीं सकेगा। अगर सोच होगी भी तो दूसरों से वो बात नहीं कह सकेगा। ये अम्ल निहायत ही औरत और मर्द दोनों के लिए इंतहाई मुजर्रब अम्ल है। इसे कोई भी औरत या मर्द आसानी से कर सकता है। इस नक्श को बना लेने से आपका मसला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और आप बुराई और चुगली से बचे रहेंगे। दुश्मन का हर वार खाली चला जाएगा। आइए नक्श को जानते हैं। नक्श को जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दें। नक्श इस तरह से बनाना है। आप सबसे पहले यहाँ पर फ़े लिखें। फ़े लिखने के बाद यहाँ पर शीन लिख दें। शीन के बाद ये काफ बना दें। उसके बाद यहाँ पर फिर से शीन लिख दें और काफ लिख दें। फिर एक बार शीन लिखें और काफ लिख दें। उसके बाद फिर शीन लिखें और काफ लिख दें। ये 4 मरतबा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको मीम लिखना है। मीम लिखने के बाद आपको इस नक्श को पलट लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है फ़े, उसके बाद शीन जैसे ऊपर लिखा है उसी तरह से यहाँ पर, और काफ, और यहाँ पर शीन और काफ, शीन और काफ, शीन और काफ, और यहाँ पर आपको मीम लिख देना है। इतना लिखने के बाद ये नक्श आपका तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है फला बिन फला। ये आपका नक्श तैयार है। आपको इसी तरह से नक्श बना लेना है। अमल है। अब आपको अगर ये इस तरह से आप नहीं लिख सकते तो आप इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। आप ये अलग अलग करके भी फ़े, शीन, काफ इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। उसके बाद जब आपका नक्श तैयार हो जाए तो आपको एक सुई और धागा ले लेना है। काले रंग का सुई धागा लेने के बाद आपने जहाँ पर उनका नाम लिखा है, जिनकी ज़बानबंदी करनी है, उनका नाम लिखा है, उसका इस तरह से यहाँ से मोड़ दें। मोड़ने के बाद आप इस तरह से 3 राउंड, 1 2 और 3 राउंड इस तरह से 3 राउंड मोड़ने के बाद धागा इसमें पिरो दें। धागा पिरो लेने के बाद यानी इसे सिल लेने के बाद इस तरह से इसे बांध दें। इस तरीके से इसे बांध दें।
बांधने के बाद, बांध लेने के बाद इसे इस शक्ल में इसे मोड़ दें। इस तरह से ताबीज़ की शक्ल होती है उस तरह से इसे मोड़ दें, इस तरह से। ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया। अब आपको करना क्या है, इस नक्श को किसी भी दिन बना सकते हैं। यह आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है देना। ये इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं। इस नक्श को रात में 9 बजे से 11 बजे के दरमियान बनाना है। इस नक्श को किसी भी काले रंग के पेन से लिखना है। इस नक्श को सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही कर सकते हैं। नक्श को तैयार करने के तुरंत बाद इस नक्श को किसी भारी चीज़ के नीचे दबा दें, दुश्मन की ज़बान बंद हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त के साथ।